अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बायोलॉजी के चैनल पे, जो कि बायोलॉजी के बाबा हमारा चैनल है, इसमें एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ एक नए चैप्टर के साथ, वो भी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस आपने मुख्तलिफ जगहों पे नाम सुना होगा, ये एसिडिटी होता है या ये बेस होता है। अच्छा जी, सिंपल मीनिंग में अगर आपसे एसिड एंड बेस के ऊपर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे कि व्हाट इज एसिड और बेस, तो आप साफ तौर पर बताएंगे एसिड वो होता है जिसकी पीएच जो है, या बेसिकली चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, पीएच जो है। अब पीएच की अगर मैं मीनिंग पूछूंगा तो आप बोलेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ कंसंट्रेशन। पीएच जो है 7 से क्या हो, लेस हो। ठीक हो गया। और अगर बेस की पूछूं तो मोर देन 7 हो गई। तो ये हमारा होता है पूरा एक लॉजिक। अगर पी एच के ऊपर बात की जाए तो आपको मालूम होगा ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए, या आप यूँ कह सकते हैं पावर ऑफ कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, या एच की, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर आपका हाथ बहुत ही अच्छे से साफ है। लेकिन क्या ये पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा अभी आपको कुछ? अच्छा जी, ये सारी चीज़ें वो थी जो आपको मालूमात होगी, लेकिन इनके पीछे लॉजिक्स क्या हैं ये किसी को नहीं मालूम होती। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन निकला कैसे, ये लेस कैसे होती है, मोर देन 7 का क्या मतलब है, और ये पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों आया, पावर हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्यों निकला। तो इसी के ऊपर आज हमें पूरा बात करनी है और समझना है अच्छे से कि ये क्या होती है। तो इन एसिड एंड बेस को समझाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी आती है, जिनको प्रेजेंट किया था दो साइंसदान ने। ब्रॉन्स्टन एंड ल्यूरी थ्योरी होती है। ये साइंसदान ने जो इन्होंने एक पेश की थी थ्योरी एसिड एंड बेस के ऊपर, जो कि फेल हो गई थी। पढ़नी है हमें, लेकिन क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। ब्रॉन्स्टन एंड ल्यूरी थ्योरी। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेकिन मैंने क्या कहा, ये थ्योरी आपकी फेल हो गई थी। क्यों फेल हुई थी वो हम अभी आगे जाके देखेंगे। लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे, बड़े ही पक्के थे। इन्होंने काफ़ी हद तक शुरू शुरू में बहुत अच्छी बातें कह दी थी, लेकिन एक और साइंसदान आए और उन्हें इसको फेल कर दिया। अब वो कौन थे आगे, वो हम बताएंगे। एसिड, इनके मुताबिक एसिड क्या है भाई, सही है, और बेस क्या है। ये कहते हैं एसिड वो है जो डोनेट कर दे, प्रोटॉन, यानी आप कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम, एच पॉजिटिव। प्रोटॉन हाइड्रोजन बनेगी, प्रोटॉन होता है, यानी वो एक प्रोटॉन निकलता है तो हाइड्रोजन एक ही होता है तभी। और बेस वो होता है सिंपल वे में जो कि एक्सेप्ट कर ले अपने सिंपल मायनों में किसको, बेस, जो कि एक प्रोटॉन को। यानी एच पॉजिटिव। जब ये डोनेट करता है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए, जब ये डोनेट करेगा तो इस पे जो चार्ज आएगा या जो चार्ज बनेगा वो हमारे पास इसमें पॉजिटिव आता है, जो कि आप शुरू से, और ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने ये तो बता दिया। अब इसके ऊपर जो है इन्होंने एक इक्वेशन भी पेश कर दी कि ये देखें, ये इक्वेशन मिसाल के तौर पे आपके पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर कहते हैं कि आपका एक HCl है, ठीक है,
और साथ में आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है। आपको मालूम होगा इसमें से एसिड कौन होगा, ये एसिड होगा और ये बेस होगा। ये हो गया आपके पास एसिड और ये हो गया आपके पास बेस। जब आप इसे डोनेशन के ऊपर बात ही करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आपको रिजल्ट भी मालूम होना चाहिए। तो रिजल्ट के बेस पे आपके पास जो आएगा वो होगा आपके पास, एक तो Cl हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या करना है, एसिड है, तो क्या करेगा, डोनेट करेगा H को। और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या होगा, H3O हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, एसिड एंड बेस के ऊपर आपको ये भी मालूम होगा कि ये कभी भी जो है आपके जो रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, रिवर्सेबल, रिवर्स कर सकते हैं। इस वजह से रिवर्सेबल का केमिकल आप पढ़ के आ गए हैं अभी पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हमने जो पूरी बात बिठाई थी, हमारे जो लास्ट यहाँ पे था केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारे रिएक्शन थे उनके ऊपर हमने पूरी बातें बिठाई हुई थी कि हम किस चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मालूम है रिवर्स होता है, जब रिवर्स होगा तो उसका मतलब क्या होगा, अब ये क्या बन गया है, ये आपका देखने में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया। अब ये क्यों हुआ सर जी, पहले तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था क्योंकि ये बेस एक्सेप्टेड था, अब ये पॉजिटिव क्यों बन गया, क्यों, क्योंकि है ना अब ये रिवर्स होगा। अब ये बन जाएगा आपके पास, ये दिखने में क्या होगा भाई, अब ये एसिड होगा और ये आपके पास बेस होगा। पहले कौन था भाई, पहले यहाँ पे ये था, क्यों, क्योंकि अब चेंज हो गया, क्योंकि रिवर्स करना है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके पास। ठीक है, लेकिन हम इसे एसिड और बेस नहीं कहेंगे जब ये प्रोडक्ट की साइड पे जाएगा, जब ये प्रोडक्ट की साइड पे जाएगा तो हम इसे बेस होने की वजह से कोई और नाम देंगे, वेरी सिंपल वे में। अब हम इसे कहेंगे कि भाई तुम एसिड नहीं हो, अब तुम क्या हो, तुम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो, क्योंकि तुम बेस बन चुके हो। तो हम तुम्हें बेस नहीं कह सकते क्योंकि तुमने पहले रिएक्शन के अंदर अपने आप को क्या किया है, डोनेट किया है, जिसकी वजह से अब तुम बेस तो बन गए हो, लेकिन हम तुम्हें बेस नहीं कहेंगे क्योंकि तुम पहले डोनेट कर चुके हो। डोनेशन की वजह से तुमने पहले डोनेशन की थी, क्योंकि अब तुम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आ गए हो, तो तुम हम क्या कहेंगे, तुम्हें बेस नहीं कहेंगे, हम तुम्हें कॉन्जुगेटिव एसिड कहेंगे, तुम्हारा दूसरा नाम। तो प्रोडक्ट की साइड पे कॉन्जुगेटिव एसिड बन जाता है ये, जबकि होता ये बेस है, लेकिन बेस की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिव एसिड कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट की साइड पे होता है। वरना चाहते हम उसे बेस भी कह सकते थे, लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे होती तो हम इसे कह रहे होते नहीं भाई ये अभी एसिड ही है नॉर्मल वे में, सॉरी ये जो Cl है अगर इस साइड होता, सही है, ये पूरा हिस्सा जो यहाँ तक से है, ये पूरा ये यहाँ पे होता इस साइड, तो हम उससे कहते हैं भाई ये नॉर्मल, वही नॉर्मल बेस है और एसिड है, यानी Cl बेस और एसिड है। और ये साइड होता तो हमसे कहते हैं ये कॉन्जुगेटेड एसिड है और कॉन्जुगेटेड बेस है। लेकिन अभी ये साइड है तो हमसे क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये क्या बन गया आपके पास, कॉन्जुगेटेड बेस। वेरी सिंपल वे में बहुत ही आसान चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सही है, ये बात तो यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। इसी तरीके से आपके सामने एक और अगर रिएक्शन आ जाए तो भी आप वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपने ये मुझे बताना है कि इसका क्या लॉजिक बनेगी। मिसाल के तौर आगे बाद आ जाता है एक H2H हो जाता है, सही है, और साथ में आपके पास एक NH3 आ जाता है, तो आप बोलेंगे वेरी सिंपल वे में कि यहाँ पे एक एसिड बनेगा और एक बेस बनेगा। किस तरीके से बनेगा भाई, एक तो एसिड हो गया, ये आपका एसिड है, आपने बोला सर जी ये हमारा एसिड है, और ये हमारे पास बेस है। लेकिन अब ये कौन क्या बन जाएगा भाई, अब ये बन जाएगा आपके पास HS, जो कि हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेटिव एसिड, सही है, C.A यानी कॉन्जुगेटिव एसिड, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा NH4 यानी कॉन्जुगेटेड बेस। C.B, ये इसने पूरी थ्योरी दी, इसके अंदर पूरी थ्योरी में बात की, जो मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया, आपकी बुक ने ये कहा है यहाँ पे, लेकिन ये फेल हो गई। फेल होने की वजह क्या थी भाई, आपने जितने भी अभी यहाँ पे रिएक्शन देखे,
इनमें सब में हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, सही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, सही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, सही है, यहाँ पे भी था, सही है। फेल क्यों हुई? कि अगर कोई ऐसा एसिड आ जाता है, फेल होने की वजह ये थी अगर कोई ऐसा एसिड आ जाता है जिसके पास, चलो बेस की बात समझ में आती है कि हाँ बेस के पास एसिड नहीं होगा, बेस का मसला नहीं था, बात ब्रॉन्सन ड्यूटी की वहाँ खत्म हो गई जब एसिड के अंदर हाइड्रोजन ना आए। अगर बेस के पास हाइड्रोजन नहीं, कोई मसले की बात नहीं, वो तो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं, यहाँ पे तो होना था। लेकिन अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन ना होता तो फिर तो फेल हो जाता। ऐसे एसिड जिनके पास हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव, या हम जिसे पी से प्रोटॉन भी कहते हैं, वो ना हो, अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखें भाई, तो क्या हो सकती है भाई? एक तो हो गई आपका CaO, या फिर आप कह लें कि BaO। तो उनका क्या होगा? वो तो यहाँ पे है ही नहीं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक आ जाता है NaCl, तो इन सब का क्या होगा? कि अगर यहाँ पे तो हाइड्रोजन का जिक्र ही नहीं है, इनमें तो है ही नहीं, इन एलिमेंट्स में, कि CaO के अंदर भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम किस तरीके से देखेंगे कि भाई एसिड और बेस कौन है? तो ब्रैनस्टन ड्यूरी की थ्योरी तभी फेल हो गई। तो इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये क्या दिया था? गलत दिया था, ये गलत दे के चले गए कॉन्सेप्ट। क्यों फेल हुआ? क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन की बात की, अब उनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन का काम ही नहीं हो रहा है। अब उनको लग रहा था कि हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। इन्होंने बस वो डाला तो उनको लगा वही हो रहा है, लेकिन असल कहानी थी कि यहाँ पे जो डोनेशन हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन की हो रही थी, इन्होंने हाइड्रोजन का गलत अल्फाज इस्तेमाल किया। इनको लगा कि शायद ये हो रहा होगा। अब आपकी बुक के अंदर स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड एंड बेस का एक टॉपिक दे दिया है, वेरी सिंपल है, वो मैं यहीं पे आपको कवर कराता हूँ। कि ना आपके पास स्ट्रेंथ एसिड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट आयंस एंड टोटल नंबर ऑफ, ये आप करते आ रहे हैं कि ना एक पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर करते हैं, और जब उसको तोड़ते हैं तो फिर उसके अंदर देखना होता है कि कितना आयोनाइज होगा, वो कौन सा होगा। सही है, ये कॉन्सेप्ट एक अलग है भाई, KC जो हमने पहले निकाल चुके हैं, हम लास्ट चैप्टर के अंदर करके आ रहे हैं। तो आपने लॉ मास एक्शन के जरिए इन सारी चीज़ों को देखा होगा, KP होगी आपके पास, ये आसान है। KW क्या होता है भाई? वाटर का होता है कि आप KW निकाल रहे होते हैं, KW के अंदर वाटर को जब हम स्प्लिट करते हैं तो वाटर को OH आता है, थाइनेशन ऑफ कांस्टेंट वाटर, KW से करते हैं, कांस्टेंट ऑफ वाटर निकाल रहे होते हैं हम, जिसके अंदर KW होता है और H3O होता है, और H2 होता है, H2O तो वाटर होते हैं, जब टूटते हैं तो इस तरह से बनता है भाई। और फिर हम उसको प्रोडक्ट ऊपर नीचे रखते हैं, फिर जब आपका ये वहाँ जाता है तो आपने उसके अंदर पढ़ा होगा, जिसका हम क्या कह रहे थे भाई, क्या बोलते हैं उसे, आयंस की स्टेबिलिटी ऑफ आयंस जो हम कह रहे थे, वो आयन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने की थी। तो ये कॉमन आयन अफेक्ट किया था, जब ये वहाँ चला जाता तो KSP बन जाता, KSP यानी क्या, KW लिखेंगे, वाटर वहाँ गया है, तो फिर उसके बाद जो है आपके पास ये आता है, उस तरीके से आप निकाल रहे होते हैं। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं pH का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ ही पे pH का कॉन्सेप्ट आ गया, सही हो गया कहना। pH कहते हैं कि कौन सा कितने ज़्यादा जो है pH, उसे हम कह सकते हैं। अब pH का कॉन्सेप्ट आ गया जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर अभी हम कर रहे थे, कि pH उसे कहते हैं नेगेटिव है, मोनो कंसिडर हाइड्रोजन आयंस, NPOH है नेगेटिव कंसिडरेशन ऑफ द OH आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, कौन ज़्यादा pH डोनेट करेगा, सॉरी, तो उसे हम कहते हैं कि ये pH है। और pH की वैल्यू कैसे निकली? यहाँ पे ये आया, सही है। और ये बाकायदा अभी भी काम करता है। तो ब्रॉन्स्टन एंड ल्यूरी की थ्योरी फेल नहीं हुई थी। ब्रॉन्स्टन एंड ल्यूरी का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल सही चल रहा था, इनकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही थी, कोई फेल नहीं हुई थी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। बस उन्होंने एक गड़बड़ कर दी, सही है। अब वो ब्रॉन्स्टन ल्यूरी साहब ने बिल्कुल सही चलना था, वो बिल्कुल सही चल रहे थे, इन्होंने बाकी एलिमेंट्स का जिक्र नहीं किया। अब उस जिक्र ना करने की वजह से वो कॉन्सेप्ट टूट गया। तो पीएच अभी भी वैलिड होती है, पीएच के अंदर हम यही कहते हैं कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। लेकिन वो आता किस बुनियाद पे भाई? कि आपके पास जो है एक इलेक्ट्रिक प्रोटॉन होता है जो रिजॉल्व कर रहा होता है, लेकिन आपने ये भी देखना होता है कि वो ओ एच किस बुनियाद पे कर रहा है। तो ओ एच आपको मालूम है नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी आपके पास पी एच किस बुनियाद पे निकली है? वो
आपकी निकली है, जो आपकी दूसरी हम पढ़ेंगे अभी, लुईस एसिड एंड बेस, उसकी बुनियाद पे निकली है पीएच का पूरा कॉन्सेप्ट। और पीएच को भी हम आगे चल के बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। फिल वक्त मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपके जो दूसरी थ्योरी है वो है आपकी ल्यूरी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस साहब की तीन साइंसदान आए थे, एक डेल्टन साहब भी आए थे, उनकी भी फेल हो गई, जिन्होंने सेम कॉन्सेप्ट रखा था। तो लुईस साहब ने आके बोला ये तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो, जबकि असल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ होता क्या है। तो लुईस ने बोला सिंपल मायनों में कि हम यहाँ पे लुईस एसिड, हम यहाँ पे अभी किसकी पढ़ रहे हैं, लुईस की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। अब इसने क्या बोला, इसने भी बिल्कुल सेम कहानी बातें कही, लेकिन चंद चीजों का डिफरेंस रहा। इसने बोला कि एसिड वो होते हैं जो, और बेस को भी साथ में लिख देता हूँ, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। आ गया हमारा मार्कर, सही है, जो आपके इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे आपकी ये क्लियर हो गई। अब बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि इसने वेरी सिंपल लिया लुईस एसिड, सही है। इसने क्या किया, इसने बोला कि जो एक्सेप्ट करेगा और डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक हो गया। अब इसने ये तो बोल दिया, अब इसने बोला कंसिडर हाइड्रोजन एटम इज एसिड बिकॉज इट है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। सिमिलरली हाइड्रोजन ऑक्साइड है एक है, जो कि अगर ओ एच है, जो बेस डोनेट लोन पेयर होगा, अपना डोनेट करेगा लोन पेयर को जब उससे नेगेटिव चार्ज हट जाए। तो उसने बिल्कुल सही बोला, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन स्पेशीज टू अनदर हाउएवर इंडिकेट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन डोनेट एंड एक्सेप्ट। जब ये चीजें होंगी तो हमें एक बात और मालूम होती है इससे कि इसको करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट। क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लेकिन किस तरीके से, जाहिर सी बात है, अगर कोई उसकी जगह अगर ये हटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने शायद आप लोगों ने तो ये बात नहीं पढ़ी होगी, लेकिन सेकंड ईयर के बच्चों को अच्छे तो मालूम होगी ये बातें कि उसके हम क्या कह रहे होते हैं। तो ये क्यों करेंगे, जब ये एसिड डोनेट एक्सेप्ट करेगा तो और यहाँ पे जब ये कहानी बनेगी तो क्या कहानी चलेगी, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए अच्छे से। जब ये डोनेट करेगा ना, तो उसी दौरान ये हमारा पी प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा, तभी तो चार्जेस चेंज होंगे। चेंज चार्जेस, और यहाँ पे ये डोनेट करेगा हमारे प्रोटॉन को, तब ही एक्स क्या होगा, चार्ज चेंज होगा। यानी इससे ये मालूम हुआ कि हम जो हाइड्रोजन किसे कह रहे थे, कि लुईस एसिड ने बोला कि एसिड वो है जो हाइड्रोजन डोनेट करे। इसने यहाँ पे हाइड्रोजन की कहानी खत्म कर दी, इसने बोला प्रोटॉन की बात करो। किसी के पास हाइड्रोजन ना हुआ फिर क्या करोगे, और प्रोटॉन हुआ क्या करोगे। तो हर एलिमेंट में साइड बाय प्रोटॉन होगा लास्ट में, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोटॉन के बगैर वो एटम मुकम्मल ही नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट में प्रोटॉन मौजूद है, तो प्रोटॉन होने की वजह से चार्जेस चेंज होंगे। चार्जेस क्या होंगे, चेंज होंगे, वरना कैसे होंगे जब प्रोटॉन ही नहीं। जब प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव,
और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन आपको मालूम है कि न्यूट्रल होता है। तो उसने बोला हर एक के पास पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट एक्सेस कर रहा है तो प्रोटॉन भी है और आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है, तभी तो मामलात क्लियर होंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, एटॉमिक मास कहते हैं, या आप मास नंबर कहते हैं। तो इन्होंने वेरी सिंपल चीज़ें रखी कि भाई मास नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और इसी बुनियाद पे फिर हमारी जो आज, वरना अभी आप बोलते हैं कि पीएच कैसे, जब वो थ्योरी फेल हो गई तो आज भी तो हम पीएच का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो पीएच कैसे एक्सेस कर रही है कि जब जो है यहाँ पे जो है वो थ्योरी तो फेल हो गई थी। तो लुइस ने कोई चीज, उसने बोला तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट रखा, लेकिन उसने बताया कि भाई तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बिहाफ पे क्या चल रहा है, प्रोटॉन हर एक में होगा। ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारे जहाँ हाइड्रोजन है वहीं पे प्रोटॉन होगा, ना ना ना, हर एक एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन नहीं है उसमें भी प्रोटॉन है, तभी तो एलिमेंट एक्सेस कर रहा है, वरना तो एक्सेस ही ना करे। तो भाई ये थी लुईस साहब की थ्योरी। लेकिन उसको फेल करने वाले कौन थे, एक और साइंसदान थे जिसे हम डेल्टन साहब कहते हैं, उन्होंने वो फेल की थी थ्योरी। लेकिन लुईस साहब ने आके बोला भाई तू फेल क्यों कर रहे हो, वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, थोड़ी सी चेंजिंग करो, हलवा तैयार हो जाएगा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। इसने पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पे क्लियर आउट किया है। ये था हमारे ऊपर पूरी लुईस साहब की थ्योरी। अब आपकी बुक ने क्या किया भाई, एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि आपके सामने देखो लुईस एसिड है, AlCl है, सही, AlCl3 है, यहाँ पे NH3 है, सही है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक लोन पेयर था, वो यहाँ पे क्या हुआ, डोनेट हुआ, तो इससे क्या हुआ, एक उनके दरमियान ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। और ऑक्टेट मुकम्मल करने का यही बेहतरीन तरीका होता है। यानी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सोसाइड किया और प्रोटॉन को जो है इन्होंने, सॉरी, यहाँ पे जो आपका सर्कल वाले हैं प्रोटॉन, उनको किससे तैयार किया यहाँ पे देख सकते हैं। और जो लोन पेयर है वो क्या है आपका, ये कॉन्सेप्ट जो है हम उन चैप्टर के अंदर भी क्लियर आउट करके आ गए हैं। जो हमारा था, हमने शेप्स पर मॉलिक्यूल, जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी और वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से। तो ये था हमारा लुईस साहब का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ पीएच के ऊपर। ये पीएच आपने क्या करनी है, याद कर लेनी है इनकी। वैसे तो लैब के अंदर परफॉर्म्स की जाती हैं और आपको बताया जाता है कि इसकी इतनी है, और ये निकालने का तरीका होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और यूनिवर्सिटीज में बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाता है। अब पीएच के ऊपर आ जाते हैं। पीएच मैंने बोला है पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, नेगेटिव है, कंसंट्रेशन और एच आइंस। अब यहाँ पे देखो इसने साफ बात की है, यहाँ पे कोई प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है, एच पॉजिटिव आइंस की बात हो रही है, नेगेटिव ऑफ द यानी इलेक्ट्रॉन की साफ यहाँ पे बात कह दी है। जहाँ पे पीएच का कॉन्सेप्ट रखा तो उसने पूरा टोटल ही बता दिया, पूरा क्लियर रखा है पीएच के ऊपर कि देखें हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे पीएच की हेडिंग डालें तो क्या आपको मिलेगा, पीएच के ऊपर आपको जो कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा आपका पीएच के ऊपर कि हम कहते हैं भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन है। और अगर हम इससे अच्छा वर्ड यूज़ करें इसके लिए, अच्छा वर्ड है भाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइन पॉजिटिव। फिर इसी तरीके से आपको मालूम है एक और वर्ड आता है POH। आप कह सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आइंस यानी OH। वेरी सिंपल वे में मैंने लिख दी डेफिनेशन और पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आगे आपकी वो कहती है कि पीएच का हम कैसे लिखेंगे, माइनस लॉग इजिकल टू, हमने रखा है एच पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस लॉग, तो यहाँ पे लॉग लगाया, वहाँ पे एच पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, लॉग 1/, आता है। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें न्यूट्रल की मालूम है कि कितनी होती है, किस तरीके से होती है, एच पॉजिटिव की <7 होती है, कि ये 7 तक जो है आपके पास वाटर की, जब हम पीएच वाटर की 7 होती है तो क्या होता है, हमेशा <7 जैसे जाएंगे तो उतनी वो तादाद होगी इसकी, इतनी स्टैंडर्ड है कि 7 से कम होगी। 14 तक का स्केल कैसे निकला, सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए। हमने
के डब्ल्यू निकाला कांस्टेंट वाटर, और उसको यहाँ पे रखा बाय टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि 1040 होती है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी जो हमने निकाली थी, सही है। लेकिन जैसे ही हमने देखा तो 7 से जिसकी कम हुई उतना ही अच्छे से आपका जो है पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और जो आपका और प्रोटॉन को डोनेट करेगा। एक बात आपको ये मालूम होनी चाहिए। और अगर हम ओ OH की बात करें तो इससे ये मालूम होता है कि उतना ही अच्छे से क्या करेगा, ये एक्सेप्ट भी करेगा। ये सारी कहानी है पीएच और ओ OH के ऊपर, सही है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा पीएच मुकम्मल होने जा रहा है। कि पीएच के अंदर एक बात मालूम होनी चाहिए आपको कि जो आपका पीएच है उसकी खासियत है कि वो अच्छे से एक तो डोनेट का काम करे, कि अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक है। अब वो क्यों है, सबसे पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए एसिडिक होने की कि एक तो वो क्या करते हैं, आपका एक्सेप्ट करेगा या नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, एक तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और साथ में डोनेट भी करेगा आपके पास पी को यानी प्रोटॉन को। इसी तरीके से अगर मोर देन 7 हो जाए तो आपके पास ये बेसिक हो जाती है। साथ में ये हमारे पास आ जाते हैं एक्सेप्ट और डोनेट। एक्सेप्ट करेगा हमारा प्रोटॉन को और डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हो गया बस, खत्म। तो ये थी हमारे ऊपर पूरी पीएच के ऊपर कॉन्सेप्ट, सही है। आगे हमारे बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन को देखना है। बफर सॉल्यूशन के अलावा जो हमारे पास सॉल्ट के हैं, सॉल्ट टाइप्स हैं, और फिर इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2 टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।